नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ न्यूज में। और जैसा कि आज देख रहे हैं हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। हिस्ट्री में हमने अपने फर्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा 2024 का फर्स्ट वीडियो है इतिहास में, हमने उसमें पढ़ा था हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को, किस तरह से हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, फिर हमने उसमें कह सकते हैं कि इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ा था। पाषाण काल को हम लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आदि इतिहास को। ठीक है, आदि इतिहास आप जानते हैं, इसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। और इसमें आता है हमारा सिंधु सभ्यता, है ना। सिंधु सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि क्या है ना, इसमें मिलने वाले जितने भी शहर थे, 250 से 300 तक शहरों की खुदाई हो चुकी है, मिल गया है। तो ये जितने भी शहर थे ना, वो जिस किसी भी नदी के किनारे थे, वो सभी आकर सिंधु नदी में ही मिलते थे। ठीक है, तो इसलिए इस सभ्यता का नाम ही सिंधु सभ्यता पड़ गया। ठीक है, तो ये जो सिंधु सभ्यता है, इसकी आकृति है ना, वो त्रिभुजाकार की है। देखिए, टोटली त्रिभुजाकार तो नहीं है, कुछ एरिया इसका यहाँ पर भी है ना, लेकिन मोटा मोटी हम कहेंगे त्रिभुजाकार है। ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये कह सकते हैं फैला हुआ है पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ। हम और इसका जो एरिया है, इसके जो कह सकते हैं कि 4 प्रमुख जो शहर है, वो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको याद कैसे करना है हम उसे भी जानेंगे। तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है, आकृति है त्रिभुजाकार। ठीक है, ये है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पश्चिम की तरफ से। ठीक है, तो ये है सुतकोटदा। ठीक है, सुत का गेंडोर, ये दूसरा कह सकते हैं शहर है। ये है सुत का गेंडा, ये है सुत का गेंडा। ठीक है, पश्चिम की तरफ। ऊपर में है आपका मांडा। ठीक है, फिर है ये आलमगीरपुर पूरब में। ठीक है, और दक्षिण में है आपका दैमाबाद। ठीक है, अब यहाँ के कुछ प्रमुख नदियां भी है इनके आसपास। तो सुत का गेंडा जो है वो डास्क नदी के पास है, मांडा चिनाब नदी के पास, आलमगीर है इंडस नदी के पास, दैमाबाद है प्रवरा नदी के पास। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? तो इन शहरों के नाम हम याद करेंगे सम बराबर एड। हिंदी में सम कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं एड, है ना, जोड़ना। तो सम, स से सुत का गेंडोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर और डी से हो गया दैमाबाद। इसके नदियों के नाम कैसे याद करेंगे? तो डच है पर यहाँ नहीं, या फिर भारत में नहीं। ठीक है, यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम पश्चिम से ही स्टार्ट करेंगे। तो डच से डास्क नदी, च से चिनाब नदी, ठीक है, ठीक है, ह से हिंडस नदी, ठीक है, और पर से प्रवरा नदी। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। इसकी पहली जानकारी देते हैं चार्ल्स मेसन। ठीक है, चार्ल्स मेसन इसकी पहली जानकारी देते हैं, किसकी? सिंधु सभ्यता की। ठीक है, उसके बाद इसका सर्वेक्षण करते हैं कनिंघम, नामकरण देते हैं मार्शल। खुदाई का जिम्मा दिया जाता है दयाराम शाहनी को। एरिया है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, आकार है त्रिभुजाकार। अब देखिए, हम लोगों ने हिस्ट्री को 3 भागों में बांट के पढ़ा था, है ना। प्राक इतिहास, जिसमें आता है पाषाण काल, फिर है ये आदि ऐतिहासिक काल, उसके बाद है ऐतिहासिक काल जिसमें हम हैं। ठीक है, उसमें हम वैदिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, है ना, ये पढ़ेंगे। तो हम कहते हैं कि इतिहास के जनक, मोटे तौर पे हम कहते हैं इतिहास के जनक है हेरोडोटस। लेकिन जो हेरोडोटस है ना, वो सिर्फ ऐतिहासिक काल के जनक है। प्राक ऐतिहासिक काल जो कि है पाषाण काल का, उसके जनक, उसके पिता है ब्रूस फूट। ठीक है, सिंधु सभ्यता आता है आद ऐतिहासिक काल में। इसके जनक कहा गया है मार्शल को, जॉन मार्शल को। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, आप इसे भी नोट करें। अब देखिए, इसमें सबसे पहले जो शहर की जो खुदाई होती है वो होती है हड़प्पा की। तो इसका एक नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया, इसलिए क्योंकि देखिए ऐसा लगा कि जो ये शहर है ना हड़प्पा, इसके बाद कोई और शहर या नगर नहीं मिलेगा, है ना। तो इसका नाम हड़प्पा भी रख दिया गया। बाद में एक के बाद एक कई सारे शहरों को खोजा गया। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का एक नाम हड़प्पा भी लिखा जाता है।
ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी को दिया गया था, तो उन्होंने इसको खोजा, सर्वेक्षण किया। कहाँ पर है? रावी नदी के तट पर। ये रावी नदी सिंधु नदी में ही जाकर मिल जाती है। यहाँ से कुछ प्रमुख चीजें मिली है, मैंने उसे नोट किया है। वो है जैसे कि कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत, RH-37, ये क्या है? कब्रिस्तान है। ठीक है। हाथी के कह सकते हैं कंकाल मिला है, और स्वास्तिक का चिन्ह, ये सभी मिले हैं हमें हड़प्पा में। ठीक है। देखिए इसलिए खुदाई हुआ, जैसे कि आपने अपने दादा पूर्वजों के घर जो देखे होंगे, तो पहले हम उस पे जाते थे। ठीक है। तो मान लीजिए 4 या 5 सीढ़ी चढ़कर हम अपने आंगन में प्रवेश करते थे। अब आप जाइएगा तो देखेंगे कि वो 2 सीढ़ी पर ही हम आंगन में प्रवेश कर लेते हैं। तो उसी तरह ये जो सभ्यता है, जब कह सकते हैं कि कोई नया भवन बनाने के लिए प्रारंभ किया गया, तो देखा गया कुछ रेलिंग वगैरह है ना, तो उसे खोदा गया, तो दिखा कि ये तो पूरा कह सकते हैं शहर ही बसा हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से एक के बाद एक खुदाई होती गई, और कई सारे भवन शहर हमें मिलते गए। ठीक है। तो ये जो शहर था ना, काफी विकसित था। आज भी इसे पढ़ा नहीं गया है, हम इसे खोद रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के मतलब कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे शहर को भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।